हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है क्लास 9th में, क्योंकि न्यू बुक आ गई है। अब आप कहोगे न्यू क्यों आई बुक? बेटा, न्यू भी जो भी चीजें आती है ना, वो ऑलवेज चेंज होके आती है और आप लोगों के लिए बेस्ट बन के आती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि मंजरी में और इसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में जो ओल्ड बुक थी उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर था और उसको फॉर्मूले था, उसको प्रोसेस मतलब क्या वे होता था, कैसे उसको आप सॉल्व करोगे। बट जो गणिता मंजरी आई है, क्या हुआ है कि बच्चे ना पढ़ पढ़ के ना बुकिश नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रिलेटेड है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते थे, मैम ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगता था। हमें तो इंजीनियर बनना ही नहीं, इसका क्या यूज है हमारी लाइफ में। तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये जितनी भी चीजें आपको कराई जा रही है, इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके जो एक न्यू वर्जन आया है वो ही गणिता मंजरी है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप अपना माइंड को यूज करोगे, मतलब आपको मजा आएगा, आप इंटरेस्ट लोगे। थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री के फॉर्म में भी दे रखा है कि ये कहाँ से यूज हुआ, इसका क्या यूज होता है, इस चैप्टर का कहाँ कहाँ इस चैप्टर को हम लोग यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको गणिता मंजरी में मिलेगी। ठीक है, अब जैसे हम अब बात करते हैं अपने फोर्थ चैप्टर की, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर क्या है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस कोऑर्डिनेट चैप्टर का मतलब इस चैप्टर में क्यों पढ़े हम लोग, इसका क्या यूज है, तो मैं आपको बताती हूँ बेटा। अब देखिए, आप जैसे कुछ भी आपको खाने पीने की चीजें चाहिए या कुछ भी अपना और अदर प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो आप क्या करते हैं, फटाफट कहते हो अरे मम्मी अभी मंगवा दो स्विगी से, ब्लिंकिट से, या कोई सामान खत्म हो गया तो हम इन्हीं को ऑर्डर करते हो ना, किसको, या तो स्विगी को करोगे, अब ब्लिंकिट की करोगे, या इंस्टामार्ट को करोगे, या फिर कुछ और चाहिए तो आप क्या किसको करोगे, मिंत्रा को करोगे, अजियो को करोगे, मीशो को करोगे, है ना। तो क्या होता है कि कुछ टाइम में कुछ तो ऐसे है जो कि 10 से 15 मिनट में आपके पास घर पहुंचाते थे प्रोडक्ट, है ना, जो कि फूड वगैरह से रिलेटेड है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि 3-4 दिन में आ रहा होता है। आपके घर कैसे पहुंचे होगे, आप कहोगे मैम हमने तो एड्रेस डाला तो उसके थ्रू आ गया। तो बेटा एड्रेस वो कैसे पिक करेंगे, जो डिलीवरी बॉय है वो तो जानता ही नहीं है ना ये वाला एरिया, तो कैसे करेगा, वो गूगल मैप को यूज करेगा। अब गूगल ने क्या किया, ये मैप बनाया, कैसे बनाया कि पॉइंट्स डिसाइड किए कि एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, यहां से लेफ्ट जाएंगे तो ये आएगा, राइट जाएंगे तो यहाँ आएगा, इतना डिस्टेंस कवर करेंगे तब जाके ये घर आएगा और हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिल जाता है ना। तो मतलब कहां कहां यूज हुआ, देखिए डिस्टेंस, हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, हमें यहां से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो पता चला अरे दिल्ली जा रहे हैं, 2 घंटे का डिस्टेंस 4 घंटे में कवर हो रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि वहां जाम लग रहा है 3 जगह, है ना। तो वो जो जाम लग रहा है वो आपको रेड फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, अब इतना बता देगा कि कितने किलोमीटर का जाम है, तो और आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितने घंटे का हुआ, तो वो सब डिस्टेंस कितना टाइम ले रहा है, कितना जाम है, वो सब किसके थ्रू, मैप के थ्रू मालूम चला। मैप ने क्या पिक किया था, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू एक्स और वाई पॉइंट लिया और उसके थ्रू उन्होंने अपना गूगल मैप बना दिया। ठीक है, डायरेक्शंस भी पता चल जाएगा। ब्रिज, अब देखिए आपके ब्रिज बनाना है या कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, तो उसमें क्या लिया जाएगा, उसकी वेट देखा जाएगा कि ब्रिज का वेट नहीं, ब्रिज के ऊपर कितनी चीजें, या फ्लाईओवर के पास कितने बड़े बड़े व्हीकल्स जाएंगे। अगर वो व्हीकल्स बहुत हैवी है तो उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल यूज होगा, मतलब सीमेंट है, आयरन रोड्स वगैरह है, वो उसी के अकॉर्डिंग यूज होंगी। तो उसमें उसका लेंथ ब्रेड हाइट होगा, क्योंकि ये 3D शेप्स होती है। 2D 3D क्या मैं बताऊंगी। ठीक है, अब आता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का भी यूज होता है। कहाँ, बेसमेंट बनाना है मॉल के अंदर, है ना, क्योंकि कार की पार्किंग कहाँ मिलेगी, बेसमेंट के लिए। तो B1 B2 B3 B4 लेना है, तो वो सब भी कितना लिया जाएगा, कितना एंगल लेना चाहिए, कितना पॉइंट होगा, सब भी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मालूम है। नेक्स्ट आता है सोलर पैनल। आपको अपने घर में सोलर पैनल लगवाना है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आपको बचाना है, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। तो क्या कर रहे हो आप, एनवायरमेंट को देखते हुए अपने सोलर पैनल लगवा लिया। अब सोलर पैनल जब लगता है, इसकी जो भी प्लेट्स होती है ना बेटा, वो एक फिक्स एंगल पे लगती है। सपोज करो इसका एंगल 15 डिग्री 18 डिग्री कुछ ऐसे एंगल पे लगती है सन की। तो अगर ये 15 डिग्री तो नहीं है, बट उनका इस टाइप का होता है, अगर सन की रेज यहां आ रही है और ये प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रही है जितनी यूनिट बननी थी, तो इसका मतलब ये एंगल गड़बड़ किया है। तो एंगल भी कैसे डिवाइड होता है, बाय कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिर एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाना है, जहां की जो मिट्टी है सॉलिड हो, जहां और अंदर जाएंगे रॉक्स वगैरह ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वहां बनेंगे, वही तो झेल पाएगा उसको, क्योंकि बहुत हैवी होगा। तो मतलब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग मैप, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिल रही है दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में,
है ना, बेंगलोर में। तो ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बन रही है, इसका मैप कैसे बन रहा है, जितनी बड़ी हाइट की, जितनी ज्यादा हाइट की बिल्डिंग होगी, उसका फाउंडेशन, उसका जो नींव होगा ना, बेस, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आपको लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग बन रही है 14 स्टोरीज की और आपने इतना ले लिया फाउंडेशन, क्या होगा, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा बिल्डिंग गिर जाएगी धड़ाम से, है ना। तो ये सब देखना पड़ता है, तो इसका कम से कम इतना लेना पड़ेगा कि ये अर्थक्वेक आए तो फर्क नहीं पड़े, है ना। तो अब यहाँ पर फिर आता है हमारा 2D और 3D शेप्स। मजा आ रहा है ना आप लोगों को कि कोऑर्डिनेट्स में हम क्या क्या यूज करते हैं हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कल को आपने कुछ भी अपना घर बनवाया तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि 10 फीट कितना होता है ना, और लेफ्ट से लेंगे, राइट से लेंगे, इसका डोर कहाँ लेंगे। ऐसे डोर नहीं लेना है कि कल को हमने उसमें बेड रख दिया, क्योंकि स्पेस तो बहुत कम होती है, वो डोर ओपन नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीजें हम कोऑर्डिनेट से ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा 2D और 3D शेप्स। तो 2D क्या होता है, मैंने सर्कल बना दिया, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, मैंने एक स्क्वायर बना दिया, मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। ये क्या है, ये 2D शेप्स है। 2D शेप्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। और इसको हम सिर्फ मतलब वैसे फील नहीं कर सकते, बट देख के हाँ बता सकते हैं, हाँ ये है 2D शेप। बट ये क्या है, ये 3D शेप है, सिलेंड्रिकल है, मतलब इसमें इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, ठीक है। और मैं ये बताऊंगी, ये वाली जो मेरा रजिस्टर है, ठीक है, ये जो मेरा रजिस्टर है, मेरी ये जो है 10th की बुक है, ये सब क्या है, ये रेक्टेंगल शेप की है। तो ये मेरी 3D हो गई, मींस जिसमें लेंथ भी होती है आपकी, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। और ओवरऑल मैं आप ये सब क्या है, ये रूम, ये सोफा, ये टेबल, ये सब कुछ हमारा 3D शेप्स है, ठीक है। तो ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दिया। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं अब आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसमें हमारा आता है सबसे पहले 2 लाइन बनाते हैं हम लोग। ये कौन सी लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन, जिसे हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। जब 2 लाइन आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एक फिगर बनती है जो आपको प्लस की लग रही है, यही हमारी क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन होती है। ये इसमें ग्राफ वगैरह, जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसमें ये बनाई जाती है। बट ग्राफ पेपर नहीं है तो भी आप प्लेन पेपर पे बना सकते हो, ठीक है। इसको हम दूसरे वे में क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, मींस कौन कौन से, एक्स और वाई। ये और आगे बताएंगे। अब यहां पर देखिए, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एक्स डैश और एक एक्स। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा इसका नाम क्या होता है, एब्सिसा। एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। सिंपल कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट्स एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक्स का पॉइंट गिवन होगा और दूसरा पॉइंट जो कि वाई का है वो 0 होगा, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स ले लेते हैं, है ना, इक्वल लेना है, बट अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो यहां जो राइट में होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, जो लेफ्ट में होता है वो ऑलवेज क्या होते हैं, नेगेटिव। आपके सारे हो गए नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बच्चों, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एब्सिसा, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर। नेक्स्ट होती है ये जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसमें भी y और y डैश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। ये 1 2 3 4 ले लिया मैंने, हो गया ना ये। अब आप देखिए, आप कहोगे मैम 0 तो लिया ही नहीं। यस, ये जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है यही हमारी क्या होती है, 0 होती है, क्लियर। अब देखिए फिर से मैं बताती हूँ, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एब्सिसा है, एक्स एक्सिस है और एक्स कोऑर्डिनेट है। इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे, यहां कोई पॉइंट है तो वो -4 0 हो जाएगा, यहां पर आ रहा है -2 0, ये 2 0, ये 3 0। तो ये हमारे हो गए एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा वर्टिकल लाइन। ये क्या होता है बच्चों, हमारा वर्टिकल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, वाई एक्सिस भी बोलेंगे और ऑर्डिनेट। जब इसको एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, तो इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है।
ये x कोऑर्डिनेट है तो ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और दोनों का मिक्सचर कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब आपको देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये पॉइंट्स आ गया तो x का हो गया 2 और y का हो गया 3। ऑलवेज जब भी कोई पॉइंट निकालते हैं पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू, ऐसा नहीं कि पहले y लिख दो, x अपनी मर्जी नहीं चलती, ये फिक्स है, पहले x की ही लेनी है फिर y की लेनी है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा केस है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछते हैं ऐसा कौन सा केस है जिसमें एक्स वाई और वाई एक्स दोनों इक्वल हो, मतलब एक्स वाई की वैल्यू और इधर वाई और एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये कौन सा केस है, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, सपोज करिए दोनों की वैल्यू 2 2 है, तभी तो ये इक्वल होगा, मींस एक्स इक्वल टू वाई जब होगा तभी आपकी यहां पर लिख देते हैं एक्स और वाई के पॉइंट और वाई और एक्स के पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, समझ गए ना ये पार्ट? अब देखिए ओरिजिन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो जहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या हो रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, वो हमारा क्या हो जाता है 0 0, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज 0 0, क्योंकि इसमें एक्स का लेंगे तो भी 0 है, वाई का लेंगे तो भी 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब आता है हमारा नेक्स्ट। हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं, नोटबुक पेन लेके आए हो ना, जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ ना, फटाफट नोट्स राइट डाउन करने हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो खत्म होते ही ना भूल जाओगे क्या पढ़ा है, तो अगर आपने नोट्स बनाया तो याद रहेगा, अरे हमने ये पढ़ा है, तो आप जब चैप्टर सॉल्व करोगे, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है लास्ट वाला, इसी का क्वाड्रेंट करते हैं। क्वाड्रेंट जो भी हमारे होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, यहां से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब फर्स्ट की जो भी वैल्यू होती है क्वाड्रेंट, देखिए ये किधर है, ये इस तरफ है, तो मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए ये पूरा x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू होती है, ये नोट कर लेना अगर करना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट, ये देखिए दोनों नेगेटिव हो गई है ना, ये दोनों नेगेटिव हो गई है। अब ये देखिए यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव, y नेगेटिव है बट x तो पॉजिटिव है, ये आ गया हमारा। अब इसको लर्न करने का बताऊं इजी तरीका क्या है, फर्स्ट में जो साइन है उसके अपोजिट जो थर्ड है अपोजिट साइन हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस हो जाएंगे, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो नहीं हो रहा है तो जहां पर आप अटक रहे हो उस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखिए। ठीक है, अब हमने जो इससे पहले जो हमने किया था ना सारा इंट्रोडक्शन में कि क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें ना आप देखिए ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स गिवन होंगे और आपसे पूछेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, और इनको प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये मैं दोनों अब आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। देखिए 3 - 2, अब जैसे जब भी हम लोग क्वाड्रेंट लेते थे तो एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, तो ये हमारा प्लस प्लस होता था, कौन सा क्वाड्रेंट होता था, फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड होता था, ये होता था माइनस प्लस। ठीक है, ये मेरा होता था थर्ड क्वाड्रेंट जो कि दोनों ही नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जो कि फर्स्ट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है। ठीक है, लर्न करने का मैंने आपको वे भी बताया था कि अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो उसके अपोजिट माइनस माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 3 - 2 मतलब फर्स्ट पॉइंट प्लस है, फिर -2 है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हमारे किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है -4 6, यानी कि माइनस प्लस, सिर्फ आपको नंबर नहीं देखना, सिर्फ आपको साइन को चेक करना है, ये माइनस प्लस आपका हो गया सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट माइनस माइनस, माइनस माइनस आपका हो गया थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट 2 0, अब 2 0 तो कहीं नहीं है, तो 2 0 क्या है हमारा, x और 0, जब x 0 होता है तो ये किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है माइनस माइनस, माइनस माइनस आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये -6 0 मीन्स ये भी x है 0, बट यहाँ पर पॉजिटिव था, x यहाँ नेगेटिव है, तो ये भी हमारा x एक्सिस में होगा और नेगेटिव साइड होगा। ये 0 2, अब यहाँ पर 0 है और ये y की वैल्यू है, मीन्स ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट 0 - 3, ये हो गया 0 और ये हो गया y, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का y एक्सिस हो गया।
है ना। नेक्स्ट 0 0, जिसमें दोनों ही 0 होते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑरिजन। ऑरिजन में से ही दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और वो हमारा 0 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 4, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर। ये सब हमने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिए, कौन एक्स एक्सिस पे, कौन वाई एक्सिस पे है और कौन आपका ऑरिजन पे है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए हम 1 बाय 1 करके करेंगे। ये 3 है और -2, यानी कि x पॉजिटिव है, इसको 0 लिख देते हैं। x पॉजिटिव है हमारा 3 और -2, तो -2 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है -4 6, तो ये -4 आ गया ये, और ऊपर जाएगा ये आ गया 6, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। -1 -3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में, -1 और -3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 2 0, तो 2 है और ये रहा 2, और 0 कहाँ है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर -3 -5, -3 और -5, तो यहाँ पर आ गया -3, ये -3 और -5 यहाँ आ गया, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव है, हाँ दोनों ही तो नेगेटिव है हमारे, -3 -5 करेक्ट। ये हमारा थर्ड, ये -6 0 है, तो ये हो जाएगा -6 0। नेक्स्ट है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का क्या है, 0 और 2 है। वाई एक्सिस का है 0 और 2, मतलब ये हो गया, क्योंकि इसमें x आपका 0 है, तो 0 को कहीं शो नहीं करेंगे, सिर्फ उसी की वैल्यू शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 0 -3, तो यहाँ पर y -3 हो गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट 0 0, ये हमारा ऑरिजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 5 4, तो ये x का 5 और y का 4, मीन्स जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट ऑलवेज x का होता है और दूसरा y का होता है। तो यहाँ पर हमने अब तक जितना पढ़ा था उस सबको हमने कैसे कहाँ यूज होगा वो मैंने आपको यहाँ करा दिया है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज है वो मैं कराती हूँ। फॉर्मूलेज है, तो इस चैप्टर में है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसका फॉर्मूला है स्मॉल d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। फिर हमारा, अब मैं 1 बाय 1 करके सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेते हैं, क्या होता है, कहाँ यूज होता है। तो देखिए, सपोज करें ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, ठीक है। कुछ भी आपका, सपोज करें यहां से आता कोई 2 पॉइंट्स आ गया, एक ए आ गया एक बी आ गया, ठीक है। इसका दे रखा है 2 और 1 और इसका दे दिया 5 और 3, ऐसे आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए और आपसे बोलेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो किससे करेंगे, इस फॉर्मूले से। तो अब देखिए आपके पास जो जो पॉइंट गिवन है वो यहाँ लिख लीजिए पहले। ये 2 1 है और ये 5 3 है। ये नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं पॉजिटिव, या इस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, इसमें भी या इसमें भी आ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा बन सकता है कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में हो, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा होता है x1 y1 और ये होता है हमारा x2 y2, ठीक है। ये जैसे फॉर्मूले में बता रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालना है ना, तो पहले हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 एंड देन होल स्क्वायर और उन सबका अंडर रूट। डी क्या है, यहाँ ए बी की डिस्टेंस निकालनी है ना, डी क्या है, ए और बी, ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है। x2 क्या है, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वन होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 आ गई। तो इनकी जो भी डिस्टेंस है वो अंडर रूट आपकी 13 आ गई। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसको हम लिख देते हैं डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स को लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट सब कुछ सेम यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हाँ, इसमें x1 y1 x2 y2 जरूर लिखना, उससे आपका मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों अगर ओरिजिन हो जाता, सपोज करो ये वाली लाइन है ना, अभी तो हमने निकाल दिया ये, सपोज करो मैं इसी को एक्सटेंड कर देती हूँ और ये ओरिजिन से आ जाता है, ठीक है। तो हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा, ये तो 0 0, क्योंकि ये पॉइंट है, ये 0 0 हो गया x1 और y1।
x2 y2 आपका ये हो गया। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया, x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए यही फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें आपका x1 0 आ गया, मींस x2 का मतलब होता है 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस 0 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 का एक्चुअल में 5 का ही होल स्क्वायर हो गया, ये 3 का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट। यही मैंने एक्चुअल में लिखा है, ये x1 है। अब यहां तो मेरा बाय चांस x2 आ रहा है ना, तो आप x2 भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, तो x2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया और ये 9 हो गया, तो ये ओवरऑल क्या बना अंडर रूट 34 बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको ये वाला। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये आ गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें अगर आपको याद नहीं करना तो जरूरत नहीं है, यही लीजिए, इसी में 0 अप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, सेम निकलेगा। ठीक है, तो कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, इसी में से निकल के ये बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब होता है मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करना। कोई भी हमारे पास लाइन बनी हुई है कहीं भी, सपोज करिए ये लाइन मेरी ऐसे बनी हुई है, ये मेरा है ए और बी। ठीक है, इसका मैंने पॉइंट दे दिया है। अब मैं कुछ ना माइनस का ले लेती हूँ, यहाँ पर है नहीं बट आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ले लिया -2 1, ये वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट आप इसको समझ लें, ये वाली लाइन यहाँ बनी हुई है। ठीक है, और ये हो गया -3 और 2, ये ऐसे आपको दिया हुआ है और आपसे बोलेंगे इसका ना मिड पॉइंट निकालिए, मतलब बीच का पॉइंट, बिल्कुल मिडिल वैल्यू जो होती है वो निकालेंगे। उसको अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी ले लिया, ये आपका -2 है, 1 है और ये आ गया -3 2। इसकी सेंटर की वैल्यू लेनी है, बिल्कुल सेंटर। सेंटर का मतलब समझते हो, यानी कि AC और BC इक्वल होंगे। यहाँ AC और BC बिल्कुल इक्वल होंगे तभी ये सेंटर का पॉइंट आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है x और y, और x और y वैल्यू होगी। ठीक है, और ये होती है x1 y1 और ये हो जाता है x2 y2। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए एवरेज करते हैं किसका, x1 प्लस x2 y2 का करेंगे और y का y1 प्लस y2 y2 का करेंगे। यही मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया है। ठीक है, जब मिडिल वैल्यू निकालनी होती है ये, तो इसमें x1 क्या है -2 प्लस -3/2। अब सेम साइन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, सेम साइन को प्लस कर देंगे तो -5 आया, -5/2 क्या होती है -2.5 वैल्यू आ गई इसकी, और इसकी 1 प्लस 2/2, तो 3/2 का मतलब है 1.5 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 1.5। आई थिंक आपको ये क्लियर है। तो बट एग्जाम में कई बार क्या होता है, आपको ये और ये गिवन होगा और ये फाइंड आउट करना होता है, तो फिर हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है वो भी। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब मैं वही पार्ट बताती हूँ अपना। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा ए बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 2 और ये 3, इनका सेंटर का पॉइंट सी है, ये 1 दे दिया और ये आपका 4 दे दिया। ठीक है, और आपका ये और ये वैल्यू मिसिंग है, मतलब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू क्या x1 y1 है, तो और ये हमारा xy है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, x1 प्लस x2/2। तो देखिए x क्या है हमारा यहाँ पर 1, x1 क्या है 2, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 यहाँ की जा गया 2 हो गया, तो 2 प्लस x2, तो 2 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 2 - 2 0 इक्वल टू x2, मतलब x2 का जो वैल्यू आ गई वो 0 आई है। दूसरी चेक करते है ना, अब y की चेक करते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो y आपका है 4 और y1 आपका क्या है 3 प्लस y2 वी डोंट नो 2। अब ये वही बच्चों, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 8 इक्वल टू 3 प्लस y2। ठीक है, अब 3 यहाँ के क्या हो जाएगा -8 - 3 हो जाएगा, तो वो 5 हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 5। देखिए है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जरूरी नहीं है सेंटर का पॉइंट निकालना, बट इस केस में भी आपका क्या जरूरी है, AC इक्वल टू BC होना ही जरूरी है। जब ये जब जरूरी है मतलब इक्वल होगा तभी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको ये तीनों के तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है,
बट अगर आप सबकी वैल्यू लिखोगे m1 m2 x1 x2 तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक हमारी लाइन बनी हुई है, ये ए है पॉइंट और ये बी है, इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट आ गया सी, सेंटर में नहीं है। यहाँ देखिए एसी और बीसी इक्वल नहीं है, जब एसी और बीसी इक्वल होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये दोनों हमारे इक्वल नहीं होते तो हम लगाएंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है देखिए जरा, इसमें आपका ये तो x1 y1 होता है ना, और ये xy होते हैं इसके कोऑर्डिनेट और इसके होते हैं x2 y2। अब देखिए ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें आपको रेशो गिवन होता है, सपोज करो इसका रेशो 1 है, इसका रेशो आपको है 5, तो इनका क्या बन जाएगा रेशो 1:5 बन जाएगा, है ना। बट कई बार आपको रेशो गिवन नहीं होता, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, और रेशो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा, हम इसको मानेंगे m1, इस पूरे पार्ट को AC के रेशो को BC के मानेंगे m2, तो ये हो जाएगा m1 रेशो m2। ठीक है, इसी का अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी, क्या ये आपको लर्न करना पड़ेगा। x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए पहले x1 के साथ हमेशा m2 आएगा और y1 के साथ क्या आएगा m2 आएगा और x2 के साथ y1 आएगा। देखिए x की बात कर रही हूँ ना, सब x की वैल्यू होंगी इसमें, m1 तो x2 आ गया, अगर m2 लिया तो x1 आ गया और नीचे m1 प्लस m2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम y का, y की बात है तो y की ही वैल्यू आएगी, m1 के साथ y2 हो जाएगा और m2 के साथ y1 हो जाएगा और m1 प्लस m2 ऐसे इनको रेशो को ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, अब आपको मैं, अच्छा अब ये किस केस में है, जब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब m1 m2 लोगे, किस केस में, तो इसमें आप लिख लीजिए फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स, फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स, जब हमें कोऑर्डिनेट्स पुट फाइंड आउट करना है, मतलब x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब अगर जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और रेशो फाइंड आउट करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं k:1, मतलब ये पूरा k हो जाता है, इस पूरे को 1 मान लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि तभी आप k की वैल्यू निकाल पाओगे, अगर m1 m2 कर लोगे तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम लोग k:1 लेंगे। क्लियर हुआ ये वाला पोर्शन, है ना। मैं अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं 2 है और ये 3 है, ये -2 है, ये -4, ये दो वैल्यू हो गई हमारी, और जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है ये हमारा 1 है सपोज करिए, और ये मेरा दे रखा है 3, ये मेरा ऐसे पॉइंट्स आए हैं दो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स आए हैं। अब मुझे k:1 मतलब इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसको हम लिखेंगे k:1। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगी, मतलब यहाँ पर m1 की जगह आपका k हो जाएगा और m2 की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, बट मैं ज्यादा नहीं आपको कहूंगी कि फॉर्मूला बार बार यूज करिए। ठीक है, तो अब मतलब नया नया बनाओ फॉर्मूले। तो अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारी क्या होती है, अपना फॉर्मूला लिख दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1, और यहाँ हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा, यहाँ पर करते हैं हम लोग, m1 कितना है ये यहाँ लिख लीजिए, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, तो m1 हमारा हो गया k, x क्या है पहले x1 है, ये k हो गया, x2 हमारा क्या है -2, तो -2 को जब मल्टीप्लाई करा आपने, ठीक है, और m2 क्या है 1 है, और x1 क्या है आपका 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर k+1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 है, इसको सॉल्व करोगे -2k + 2 अपॉन k+1 आ गया। ठीक है बच्चों, ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, आराम से कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन गया k+1, ये पूरा का पूरा इधर चला गया और इधर हो गया -2k + 2। अब -2k यहाँ पर आके ट्रांसपोज होके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3k = क्या बन गया 1, k का वैल्यू क्या आया 1/3, मतलब k की जो भी वैल्यू आई है वो हमारा क्या बना
ये देखिए के का जो बना वो 1 रेशो हमारा 3 बना है। ठीक है, इसका मतलब है के रेशो 1 लिया, वो 1:3 आई है। यही आपको निकालना था। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि किस केस में जब सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना होता है तो एक्स और वैल्यू निकाल लेते हैं, बट जब आपका रेशो फाइंड आउट करना होता है ना तो आप k:1 फॉर्म में करोगे। ठीक है, फॉर फाइंडिंग रेशो यूज k:1। तो जब k:1 का यूज करोगे ना तो आपको दूसरा देखना, अब मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया, एक ही फॉर्मूला एनफ है, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों मैंने x लगाया? क्योंकि x की पोजीशन पे ही k दे रखा है। अगर 1:k होता तो फिर y वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। ठीक है, आई थिंक आपको ये 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना मिरर इमेज। ठीक है, अब मिरर इमेज क्या होता है? तो बच्चों मिरर इमेज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, है ना। जैसे आपको ये वैल्यू दी हुई है 3 2, है ना, और ये भी दी हुई है 3 2, और आपको पूछा जाएगा कि इसकी 1 2 3 1 2 3, तो दोनों ही 3 2 है तो ये 3 2, ये हो गई हमारी मिरर इमेज 3 2। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, ये x डैश, ये x है, x एक्सिस है, ये y, और ये y डैश, ये y एक्सिस है। 1 2 3, तो 1 2 3 फटाफट लिख दिया, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए जब भी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी होती है तो x एक्सिस की अगर बोलते हैं आपको तो उसमें x की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब क्या होगा, x की वैल्यू एज इट इज हो जाएगी और -2 हो जाएगी। ये तो मैंने बिना पार्टीशन प्लेन बनाए आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरा, जब y एक्सिस की पूछी जाती है तो y की वैल्यू एज इट इज रहती है, मतलब ये एज इट इज रहेगी, हाँ ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारा 3 2 है, ये x, इसका x एक्सिस बताइए मिरर इमेज का, मतलब क्रॉस करना है, x एक्सिस को मैं क्रॉस करके लूंगी। तो जब मैं x एक्सिस को क्रॉस करके लूंगी तो क्या हो जाएगा, यहां पर मेरा ये तो 3 ही रहा, ये -2 हो जाएगा, इसका ये मिरर इमेज बनेगा। क्लियर है? मतलब x की वैल्यू अभी भी आपकी 3 ही है, बट y की वैल्यू चेंज हो गई। देखिए 3 -2, तो ये 3 और ये -2 का ग्राफ बना है, पॉइंट बना है, और ये 3 और 2 का पॉइंट बना है। क्लियर हो गया, है ना। अब ऐसे ही y एक्सिस की बात करेंगे, तो y एक्सिस का मतलब यहां पर है तो y को क्रॉस करके उधर मिरर इमेज बनेगी। तो यहां पर 3 और 2 ये हमारा है ना। अब इसको y एक्सिस को पूछा तो y एक्सिस को क्रॉस करके बनेगी, तो 3 2 है, तो मतलब यहां आएगा, ये इमेज बनेगी। ये हमारी क्या बन रही है, -3 2। समझ में आया बच्चों? अगर बिना पार्टीशन प्लेन के बनाना है आपको तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि x एक्सिस का पूछा है तो मतलब x की वैल्यू नो चेंज, y एक्सिस का पूछा है तो y की वैल्यू नो चेंज, दूसरी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन जो कि हमारा यूज ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर का था, कंप्लीट हो गया। तो इनको अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से प्रिपेयर करना।